राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। दोस्तों, इसे रंभा एकादशी भी कहते हैं क्योंकि माता लक्ष्मी का एक नाम रमा और रंभा भी है। इसलिए कार्तिक मास की इस एकादशी का नाम लक्ष्मी माता के नाम पर पड़ा है। दोस्तों, 9 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को एकादशी मनाई जाएगी। इसी दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा और दोस्तों इसी दिन गोवत्स द्वादशी भी मनाई जाएगी। गोवत्स द्वादशी के दिन गौ माता और उनके बछड़ों की पूजा की जाती है। दोस्तों, इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसलिए दोस्तों इस व्रत का बहुत ही अधिक महत्व होता है। यदि कोई भी स्त्री इस व्रत को रखती है तो दोस्तों उसके बच्चों की उम्र बहुत ही अधिक लंबी हो जाती है और उनके घर में कभी भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है यदि कोई भी निसंतान दंपति इस दिन व्रत रखकर गौ माता की पूजा करते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आप ऐसे में एकादशी व्रत और गौवत्स द्वादशी व्रत दोनों ही एक साथ रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत पारण का समय क्या रहेगा। दोस्तों, यह सभी बातें जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखें राधे राधे। दोस्तों, यदि एकादशी की 2 तिथि होती हैं तो हमारे हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि को ही पर्व मनाया जाता है। इसलिए दोस्तों, जिस दिन भी आपका व्रत का शुभ मुहूर्त उदया तिथि में हो, आप उसी दिन व्रत मनाइएगा। दोस्तों, एकादशी के दिन हमें चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि दोस्तों हम एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी हमें चावल से बनी हुई कोई चीज़ या फिर चावल आदि चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत में आपको प्रातःकाल उठ के स्नान कर विष्णु जी के समक्ष जाकर व्रत का संकल्प लेना होता है और दोस्तों यह व्रत निराहार व्रत होता है। यदि आपकी इतनी क्षमता नहीं है कि आप निराहार रह सके तो दोस्तों आप एक टाइम फलाहार कर सकते हैं, परंतु दोस्तों आपको अन्न तो अगले दिन ही ग्रहण करना होता है। दोस्तों, इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होने का शुभ मुहूर्त 8 नवंबर बुधवार सुबह 8:24 से है और दोस्तों एकादशी तिथि समाप्त होगी 9 नवंबर सुबह 10:42 पर। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार उदया तिथि में ही हम एकादशी की तिथि मनाते हैं, इसलिए दोस्तों हम एकादशी 9 नवंबर को मनाएंगे। और दोस्तों, द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 नवंबर गुरुवार 10:43 से और 10 नवंबर शुक्रवार दोपहर 12:35 तक। दोस्तों, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर 2023 शुक्रवार सुबह 6:42 से 9:15 तक रहेगा। दोस्तों, कोई भी कार्य यदि आप करते हैं तो उसे मुहूर्त के अनुसार ही कीजिए। मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य बहुत ही अधिक शुभ फल देता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि वे कौन से काम हैं जो हमें एकादशी व्रत प्रारंभ करने से पहले भूल कर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत प्रारंभ करने से पहले ही हमें कोई भी तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी भी प्रकार का तामसी भोजन करते हैं तो दोस्तों इससे हमारा व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, हमें लहसुन प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में महिलाओं को सर नहीं धोना चाहिए। यदि कोई भी महिला सर धोती है तो इससे एकादशी माता रुष्ट हो जाती हैं। और दोस्तों, एकादशी के दिन भूल कर भी हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि दोस्तों विष्णु जी की वृंदा बहुत ही अधिक प्रिय है और इस दिन यदि आप विष्णु जी को वृंदा तोड़कर भोग लगाते हैं तो दोस्तों विष्णु जी रुष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।